नंबर 41 तक हो गया था शायद। 42 से अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे विदाह लक्षणे गुल्मे बहिस्तुंगे समुन्नते शावे सरक्त पर्यंते संस्पर्शे बस्ती सन्निभे निपीडितोन्न शब्दे सुप्ते तत्पार्श्व पीडनात् तत्रैव पिंडिते शूले संपक्वम गुल्ममादिशेत। मतलब गुल्म में जब विदाह का लक्षण हो और उन्नत है, शाव वर्ण है या शाव या रक्त वर्ण है और स्पर्श में बस्ती के तरह फुलावट आया हुआ अगर फील हो रहा है और जब हम उसको पीड़न करते हैं उन्नत हो जाता है, स्तब्धता है, उसमें सुप्तता है और उसके पार्श्व पीड़न से स्तब्धता और सुप्तता अगर बढ़ जाती है और वो पिंडित है, उसमें शूल भी है, उसे जो है पक्व गुल्म कहा जाएगा। अब यहाँ पे बोला है तत्र धन्वंतरियाणाम अधिकार क्रियाविदो, मतलब ये शल्य तंत्र के अंतर्गत आता है। इसमें चिकित्सा करने से बहुत अच्छा उपशय नहीं मिलेगा। वैद्यानाम कृत योग्यानाम व्यध शोधन रोपणे, यहाँ पे जो व्यधन कर्म, शोधन कर्म या रोपण कर्म अंतर्भागस्य चाप्येतत् पच्यमानस्य लक्षणम। अब पच्यमान के लक्षण में क्या है? रुद को कोड़ शून्यता अंतस्थे बहिस्थे पार्श्व निर्गति। मतलब अंतस्थ और बहिस्थ में क्या फर्क आता है? रुद कोड़ शून्यता, सूनापन और रितशूल ये लक्षण मिलेगा और बाह्य में पार्श्व निर्गमन ये बोला हुआ है, मतलब बाहर ज्यादा निकला हुआ दिखेगा। अब पक्व में पक्व स्त्रोताओं से संक्लेद्य वजत ऊर्ध्व मधापिवा, क्लेदन ज्यादा होता है पक्व गुल्म में और ऊर्ध्व अधो मार्ग से जो है वो उसकी वृद्धि होती है। अब और दोषों का या फिर वेगों का निर्हरण भी हम बोल सकते हैं। जो खाया हुआ अन्न है वो भी निकल सकता है। छर्दी और अतिसार ये लक्षण मिलेंगे। अब इसमें स्वयं प्रवृत्त तम दोषम उपेक्षित हिताशन है। जो ये स्वयं प्रवृत्त दोष है उसकी उपेक्षा करनी है। मतलब ये पक्व अवस्था अगर गुल्म की है उसमें धन्वंतरियाणाम अधिकार बोला हुआ है, वहां चिकित्सा करने से उपकरण हो रहा है, मतलब छर्दी और विरेचन अगर वहां पे हो रहा है तो वहां पे उनका जो है उपेक्षा करनी है, मतलब दोषों को निकलने देना है। स्वयं प्रवृत्त दोष है उनको वहां पे रोकना नहीं है। और हिताशन बोला है, हित कर आहार विहार उस समय रुग्ण को देना है। अब वो कब तक देखना है ऐसे? दशाहम द्वादशाहम व रक्षण भीषक उपद्रवान, मतलब उपद्रव की रक्षा करते हुए 10 दिन या 12 दिन तक ऐसा होने देना है। उसके बाद में अत ऊर्ध्वम हितपानम सर्पिशोधनम, अब उसके बाद में फिर सर्पिपान करना है विशोधन करने वाला। और शुद्धस्य तिक्तम सक्षौद्रम प्रयोगे सर्पिरिष्यते, शुद्धि जो स्वयं प्रवृत्त दोषों की शुद्धि हो जाती है उसके बाद में सर्पिपान करना है, संशोधन करना है और शुद्धि होने के बाद में तिक्त क्षौद्र का प्रयोग करना है या तिक्त सर्पी का पान करवाना है। मतलब क्रम क्या है? पहले स्वयं प्रवृत्त दोष है उसको निकलने देना है, उसके बाद 10 दिन या 12 दिन तक आपको उपेक्षा करनी है, दोषों को निकलने देना है, हिताहार रखना है। उसके बाद में सर्पिपान करवा के
फिर हमें संशोधन देना है। अब संशोधन वमन विरेचन क्या देना है वो दोषों की प्रबलता के आधार पर तय होगा। और फिर संशोधन के बाद में संसर्जन करवा के फिर से तिक्त रसात्मक सर्पी या फिर क्षौद्र, इनका तिक्त रस का सर्पी या क्षौद्र के साथ पान करवाना है। उसके बाद में शीतलैर गुरु भी स्निग्धैर गुल्मे जाते कफात्मके। शीतल या गुरु और स्निग्ध आहार अत्यधिक लेने के वजह से कफज गुल्म की उत्पत्ति होती है। अवम्य स्याल्पकायाग्ने कुर्यात लंघन मादिता। जो अवाम्य है, क्योंकि गुल्म आपको पता है ये वात प्रधान व्याधि है, गुल्म का हृदय ये भी एक स्थान बोला हुआ है और बाकी भी स्थान ऐसे है। तो इस कंडीशन में कई बार आपको हो सकता है कि ये अवाम्य की अवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो अवाम्य अगर है तो वहां पे अग्निमांद्य है तो लंघन करवाना है। मंदाग्नोर मंदोग्निर वेदना मंदा गुरु स्तिमित कोष्ठता। अग्निमांद्य है, मंद वेदना है, गुरु स्तिमित कोष्ठता, कोष्ठ में भारीपन और स्तिमितता। वो पेशेंट ऐसा बोलेगा कि पेट में खाना ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, कुछ हलचल महसूस नहीं होती है, पेट भारीपन सा लगता है। उसके साथ उत्क्लेश है, अरुचि है, तो उसमें वमन करवाना है। वमन का क्लियर कट इंडिकेशन है कि उत्क्लेश होना चाहिए, अरुचि ज्यादा होनी चाहिए और अग्निमांद्य और मंद वेदना होती है तो ही आप वहां पे वमन कर सकते हो। जहाँ पे तीव्र वेदना युक्त गुल्म है वहां पे वमन नहीं करना है। या फिर आपको लगता है कि अवाम्य की अवस्था है तो वहां पे लंघन आदि कर्म करने हैं। उष्णे रेवोपचर्यश्च कृते वमन लंघने। वमन और लंघन करने के बाद उष्ण उपचार ही और वात और कफ ये दोनों दोष यहाँ पे आ गए तो उसकी चिकित्सा जो है वो उष्ण ही चिकित्सा है। और खास करके संशोधन के बाद में तो ये ध्यान ही रखना है कि उष्ण चिकित्सा हमें करनी है। योजस चाहार संसर्गो भैषजय कटुतिक्तकई। अब आहार और औषधि जो है वो कटु और तिक्त रसात्मक औषधियां वहां देनी है। सानाहम स विबंधम च गुल्मम कठिनम उन्नतम। अनाह और विबंध युक्त कठिन उन्नत गुल्म है तो वहां पे पहले स्वेदन करना है। स्वेदन के बाद में फिर दोषों का विलयन हो जाएगा। उसके बाद में लंघनो लेखने स्वेदे कृतेग्नो संप्रदुक्षिते। और उसके बाद में वहां पे लंघन या उल्लेखन या फिर से और स्वेद दे के अग्नि को संदुक्षित करना है। और उसके बाद में फिर कफगुल्मी पिबेद काले सक्षार कटुकम घृतम। क्षार युक्त कटु घृत, कटु रसात्मक घृत देना है, सक्षार घृत देना है। स्थानात अपसृतम ज्ञात्वा कफगुल्म विरेचने। अब स्थानात अपसृत मतलब नीचे के तरफ अगर आपको लक्षण ज्यादा मिलते हैं तो वहां पे विरेचन करना है। सस्ने अस्तिभीर वापी शोधे दाशमूलिकय। सस्नेह निरूह देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीजें इन्होंने स्पेसिफिक इंडिकेशन किया है। एक तो संसर्जन के बाद में उष्ण उपचार करना है। ये जनरली अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। अलग से इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे वात और कफ दोनों है और कफ के वजह से गुमितता आती है। तो संशोधन के बाद भी जो शेष दोष है उसके लिए कफ विलयन के लिए उष्ण चिकित्सा यहाँ पे करनी है। फिर क्षार देने के लिए बोला है। और जो बस्ती देनी है, बस्ती निरूह बस्ती तो देनी है, लेकिन वायु का गुल्म जो है पहले ही हमने देखा है, गुल्म जो उत्पन्न हुआ है वो कर्षण से उत्पन्न हुआ है।
तो वहां पे अतिकर्षण हमें नहीं करना है। ये हेतु का हमें हमेशा ध्यान रखना है। हेतु में कारक हेतु है, इसलिए चिकित्सा में कर्षण कारक कोई चिकित्सा आपकी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो बस्ती देनी है, निरूह बस्ती बोली है, दशमूल की निरूह बस्ती, लेकिन वो भी सस्नेह निरूह देना है। नॉर्मली जो स्नेह मिलाया जाता है उससे अल्प मात्रा में स्नेह हमें गुल्म के रुग्णों के लिए ज्यादा प्रयोग करना है निरूह बस्ती में। मंदे ज्ञाव अनिले मूढ़े ज्ञात्वा सस्नेहम आशयम। अब मंदाग्नि है, मूढ़ वात है, वायु मूढ़ हो गया है, और आशय में स्निग्धता है। ये इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आशय में जब स्निग्धता है तभी आपको गुटिका चूर्ण निर्यूह मतलब गुटिका चूर्ण और क्वाथ इनका प्रयोग करना है। जैसे ग्रहणी में भी हमने देखा, तो जहाँ पे स्निग्धता है कोष्ठ में वहीं पे हम गुटिका चूर्ण क्वाथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो गुल्म जो है वो रुक्ष हेतुओं से उत्पन्न हुआ है, कर्षण उसमें ज्यादा हुआ है, इसलिए गुल्म में ज्यादातर आपको स्निग्ध चिकित्सा या स्नेह का प्रयोग, पहले भी हमने देखा कि शुरुआत जो गुल्म की चिकित्सा की है वो स्नेहन से ही है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि गुल्म है तो कोई भी आप सीधे उठा के चूर्ण दे दिया आपने तो उसमें काम नहीं होगा। वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आशय में स्निग्धता है, तभी आपको चूर्णों का प्रयोग करना है। कृतमूलम महावास्तु कठिनम स्तीमितम गुरु जयत कफ कृतम गुल्म क्षारा रिष्टाग्नि कर्म भी। अब यहाँ पे बोला है जो कृतमूल है, महावास्तु है, जो आकार में बड़ा है, कठिन है, सीमित है, गुरु है, उस कफज गुल्म की चिकित्सा जो है वो क्षार, अरिष्ट और अग्नि कर्म आदि करके करनी है। क्षार का प्रयोग हमने ग्रहणी में भी देखा है। क्षार जो है वो क्षरण करने वाला होता है, छेदन करने वाला होता है। अरिष्ट जो है वो चूर्ण और आसव अरिष्ट में, आसव और अरिष्ट में अरिष्ट जो है वो लघु भी होता है और वो तीक्ष्ण भी होता है। और अग्निकर्म भी एक उष्ण चिकित्सा है। तो अब अग्निकर्म मतलब केवल एक बिंदु अग्निकर्म से यहाँ काम नहीं होगा। यहाँ पे जो बिंदु, विलेखा, वलय, ये जो अलग अलग प्रकार है अग्निकर्म के, तो उसमें विलेखा और वलय इस तरह के अग्निकर्म के प्रकार जो है उनका यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। सिर्फ बिंदुवत अग्निकर्म जो शूल प्रशमन के लिए किया जाता है वो यहाँ पे काम नहीं होगा। और अग्निकर्म केवल अग्निकर्म शलाका से ही हो ऐसा नहीं है। अग्निकर्म के लिए जैसे बाकी द्रव्य बोले हुए उन द्रव्यों से भी अग्निकर्म होता है, तो अग्निकर्म की बाकी विधियों का भी यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बोला है दोष प्रकृति गुलमर्तु योगम बुद्धवा कफोल बने। दोष देखना है, रुग्ण की प्रकृति देखना है, ऋतु देखना है, क्योंकि कौन सा ऋतु चल रहा है उस ऋतु के हिसाब से भी आपका कर्म निर्धारण होता है। शरद ऋतु या ग्रीष्म ऋतु चल रहा है और उसमें आप अग्नि कर्म करने जाओगे तो कई बार जो रुग्ण है उसको इससे तकलीफ हो सकती है। कई बार अग्निकर्म का ये भी एक्सपीरियंस है कि अग्निकर्म करने के बाद में पेशेंट को बाकी कुछ नहीं किया है, केवल अग्निकर्म किया है, तो उससे भी पेशेंट जो है कई बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसलिए ये ऋतु का ध्यान हमेशा आपको रखना है कर्म करते समय। बल दोष प्रमाणज्ञ क्षारम गुल्मे प्रयोजित। अब बल दोष को ध्यान में रखते हुए गुल्म में क्षार का प्रयोग करना है। क्षार का प्रयोग हमने ग्रहणी में भी पहले देखा है, अब गुल्म में भी है। ग्रहणी में कारण अलग था, वहां शुक्तता ये कारण थी। यहाँ पे कफ
प्रधान गुल्म में क्षार का प्रयोग बोला हुआ है जो छेदन के लिए काम होता है। तो क्षारों का भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। ग्रहणी में अलग क्षार काम में आएंगे, गुल्म में क्षार में क्षारत्व एक कॉमन लक्षण है, लेकिन उसमें भी तरतम भाव से अलग अलग क्षारों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। एकांतरम द्व्यंतरम व त्रयम विश्राम्य व पुनः, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के या 3 दिन छोड़ के विश्राम करके पुनः शरीर बल दोषाणाम वृद्धि क्षपण कोविदः, दोषों की वृद्धि का क्षपण करना है। श्लेष्माणम मधुरम स्निग्धम मांस क्षीर घृताशिनः, इसमें श्लेष्मा जो है वो अत्यधिक क्षय हो गया है, तो उसमें आपको मधुर स्निग्ध मांस क्षीर और घृत का सेवन करवाना है, क्योंकि निरंतर आप क्षार कर्म भी नहीं कर सकते हो। छित्वा छित्वा शयात क्षार क्षरत्वात् क्षारयेत तत्यधः, अब क्षार क्या करता है, छेदन कर करके आशय से जो है वो आशय से छेद करके कफ का निर्हरण करता है। मंदेग्नव अरुचौ साथ में मध्य सस्नेहम अश्नताम, अब मंदाग्नि के लिए ये साथ में है, अरुचि में साथ में है, और जो मध्य साथ में है उसमें मध्य देना है, और सस्नेह आहार इसमें देना है। हमेशा ध्यान रखना है क्षार का प्रयोग करते समय सस्नेह आहार ही देना है। प्रयोज्य मार्ग शुद्ध्यर्थम अरिष्टा कफ गुल्मिनाम, जो मध्य साथ में है उनमें क्षार के वक्त भी और मध्य के साथ भी ये ध्यान रखना है। क्षार में खास करके बोला हुआ है कि मधुर स्निग्ध मांस क्षीर घृत, मतलब स्निग्ध आहार तो वहां भी है, स्निग्ध आहार जो है मध्य का प्रयोग मतलब अरिष्ट का प्रयोग करते हैं, उसमें भी आहार जो है वो स्निग्ध ही लेना है। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। मतलब आप सोचोगे कि कफ गुल्म है, वहां पे आहार स्निग्ध मधुर लेने के लिए बोला हुआ है, क्योंकि हम क्षार का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए वहां पे आहार लेना है। और दूसरा जो व्याधि है वो हमें पता है कि व्याधि का जो मूल दोष है, प्रधान दोष है, वो वात है, इसलिए भी वहां पे आहार में मधुर और स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करवाना है। लंघनोल्लेखने स्वेदे सर्पिपाने विरेचने बस्तिभिर गुटिकाश्चूर्ण क्षारारिष्ट गणेरपि, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि लंघन आपने कर दिया, उल्लेखन कर दिया, स्वेदन सर्पिपान करवा दिया, विरेचन करवा दिया, बस्ती भी दे दी, गुटिका चूर्ण, क्षार अरिष्ट ये भी दे दिया, तो ये करने के बाद भी श्लेष्मिक कृत मूलद्वाद यस्य गुल्मो न शाम्यति, जो जिसमें मूल उत्पन्न हो चुका है, मतलब जो जिसके जड़ें फैल चुकी है, कृत मूल बोला जाता है, जिस व्याधि की जड़ें फैल चुकी है उसे, तो कृत मूलत्वाद यस्य गुल्मो न शाम्यति, इतना सब आपने कर दिया उसके बाद भी गुल्म का शमन नहीं हो रहा है, कफ गुल्म का शमन नहीं हो रहा है, तो उसमें तस्य दाहो ऋते रक्ते शरलोहादि भीर्हितः, अब इसमें रक्त मोक्षण करने के बाद में फिर यहाँ पे अग्निकर्म करने के लिए बोला हुआ है। तो ये स्पेसिफिक इंडिकेशन है। जनरली क्या होता है, अग्निकर्म और रक्त मोक्षण ये एक दूसरे के पर्याय बोले जाते हैं, कि जिस क्षण में या जिस ऋतु में आप अग्निकर्म करते हैं उस ऋतु में आप रक्त मोक्षण नहीं कर सकते। जैसे शरद में लिए बोला हुआ है, या जहाँ पे दुष्टि ऐसी है रक्त और पित्त की, वहां रक्त मोक्षण करना है, और जहाँ पे वात कफज व्याधियां है या शीत ऋतु है उसमें अग्निकर्म करने के लिए बोला है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक इंडिकेशन है कि रक्त मोक्षण करने के तुरंत बाद में, रक्त मोक्षण करने के बाद में आपको
अग्नि कर्म करना है, और वो भी शरलोहादि से, मतलब शलाका बना के उससे आपको अग्नि कर्म करना है। औष्ण तीक्ष्ण समेत अग्निर्गुल में कफानिलो। अब यहाँ पे क्या बोला है, उष्णता और तीक्ष्णता से जो है अग्नि की गुल्म वात कफज गुल्म का शमन होता है। तयोच्च शमाच्च संगातो गुल्मस्य विनिवर्तते। अब इसके वजह से गुल्म का संघात जो है उसका नाश होता है। दाहे धन्वंतरीयाणाम अत्रापि भिषजाम बलम क्षार प्रयोगे भिषजाम क्षार तंत्र विदाम बलम। अब इसमें भी इन्होंने क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि हर कोई वैद्य जो है उसे अग्निकर्म नहीं करना है, हर किसी को क्षार कर्म भी नहीं करना है। जो पहले जो स्पेशलिटीज थी जैसे काय बाल ग्रहोर्ध्वांग, उसके भी अलावा कुछ अग्निकर्मविद थे, और खास करके जो शल्यतंत्र के लोग हैं उनका अधिकार इसमें बोला हुआ है कि वो ये कर्म अधिकार से कर सकते हैं। और क्षार प्रयोग जो है वो क्षारविद है, जो जिन्होंने स्पेशलिटी है कि वो क्षार का पान ही करवाते, या चाहे पानीय क्षार हो चाहे प्रतिसारणीय क्षार हो, इनका जो प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जिनकी इसमें एक्सपर्टाइज है उनसे ये करवाना चाहिए, क्योंकि क्षार चाहे पानीय है चाहे बाह्य प्रतिसारणीय है, क्षार जो है वो एक हम एक बोल सकते हैं क्षार चिकित्सा बहुत कठिन चिकित्सा है, हम इजीली उसको नहीं कर सकते। और इसमें इतने मात्रा में क्षार का प्रयोग करवाना है, 1 दिन में 2 दिन में, इस तरह से, तो उसमें पेशेंट को ऑब्जर्व भी करना पड़ता है। तो क्षार कर्म करने के लिए आपको हमेशा पेशेंट का फॉलोअप लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो इसमें एक्सपर्ट है उन्हीं का ये अधिकार है, और उनके द्वारा ही ये करवाया जाना चाहिए, ये बोला हुआ है। अब व्यामिश्र दोषे व्यामिश्र एष एव क्रियाक्रमा, जहाँ पे मिश्र दोष के लक्षण हैं तो मिश्र चिकित्सा इसमें करनी है। तो इसके आगे जो है हम गुल्म के सिद्ध योग देखेंगे, सिद्ध कल्प देखेंगे। सिद्धानत प्रवक्ष्यामि योगान गुल्म निबर्हणान। अब यहाँ पे बोला हुआ है त्रिवषणाद्य घृत। त्रिवषण मतलब एक त्रिकटु हो गया, त्रिकटु का घृत। अब यहाँ आप ये भी ध्यान रखो कि जहाँ कल्पों की शुरुआत है, चिकित्सा की शुरुआत जो घृत की महत्ता जो है वो खास करके आपको ध्यान रखनी है गुल्म की चिकित्सा करते समय। गुल्म जिनको है या गुल्म आपने निदान कर लिया तो उसके बाद आपके पास घृत भी अच्छा होना चाहिए। और घृत जनरली जो मार्केट में मिलता है, जो कि पाश्चराइज मिल्क करते समय, पाश्चराइजेशन के समय मिल्क का क्रीम या फैट अलग किया जाता है और उसको गर्म करके सीधे सीधे उसको घी नाम से बेचा जाता है मार्केट में। तो वो घी अपने काम का नहीं है। जिस दूध में दूध का दही जमा के उसका मक्खन बना के फिर जो घी निकलेगा, जिसको बिलोने वाला घी बोलते हैं, वही घी काम का है। और खास करके जहाँ पे अग्नि की, साक्षात अग्नि की दृष्टि है, जैसे गृहिणी हो गया, गुल्म हो गया, तो इसमें आपको जो घी लेना है वो मार्केट का डायरेक्ट घी नहीं लेना है, या तो घर का बना हुआ घी हो या फिर किसी ऐसे जगह से लाना है जहाँ पे घी इस प्रोसेस से, क्योंकि जो बैक्टीरिया का काम है दूध पे, उससे दही बनेगा। दही में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, वो उसमें जो चेंजेस लाएंगे दही में, उसके बाद में फिर मक्खन बनेगा और मक्खन को गर्म करके फिर जो घी बनेगा वो घी, और एक तरह से दूध के ऊपर की जो मलाई होती है उसको आप गर्म करके जो घी निकलता है, दोनों एक जैसे, देखने में एक जैसे है, लेकिन एक में अग्नि का काम ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है उन्होंने उसको खा के उसमें अग्नि का काम किया हुआ है। तो
जो बिलोने वाला घी है उसमें अग्नि का काम अच्छा है, वो लघु है। इसके ऊपर काफी आपको नेट पे रिसर्च भी मिल जाएंगे कि कौन सा घी ज्यादा अच्छा है, क्यों है। तो जहाँ पे अग्नि का काम है, और ऐसा भी जो बिलोने वाला घी है उसमें भी आम दोष निवारण के लिए मूर्छन बोला हुआ है। तो हम तो साक्षात आम घी ही लेते हैं, कच्चा घी लेते हैं। जो ऑलरेडी जो पक्व घी है, जो बिलोने वाला घी है, उसको भी पचाने के लिए पहले बोला है कि उसका आमदोष निवारण मूर्छन करना है। तो जहाँ पे अग्निमांद्य बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में घृत जो है वो भी अच्छा ही आपको लेना पड़ेगा, सोच समझ के, तो ही उससे अच्छी चिकित्सा हो पाएगी। आप सीधे उठा के कि बोला हुआ है कि घृत देना है, तो कोई भी स्नेह आप दे दोगे तो उससे काम नहीं होगा, उससे रुग्ण को नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें त्रिषण, त्रिफला, धान्य, विडंग, चौव्य, चित्रक इनका कल्क है, और इससे सिद्ध एक घृत है, त्रिषणादि घृत। एतएव च कल्कास्यु कषाय पांचमूलिकः द्विपांचमूलिको वापि तद्घृतम गुल्मनुत्परम। या तो बृहद पंचमूल का या फिर दशमूल का जो घृत है, इस कल्क त्रिषणादि परम घृत बोला है। पहला में केवल त्रिषण का कल्क है, और इसमें पंचमूल या फिर दशमूल के द्रव्य ऐड हुए हैं। यहाँ आगे बोला है षटफलम व पिबेत सर्पीर युक्तम राजयक्ष्मणि। राजयक्ष्मा में जो षटफल घृत बोला हुआ है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रसन्नया व क्षीरार्थम सूरया दाढ़ीमेन व दग्न सरेण व कार्यम घृतम मरुत गुलमनुत। घृत बनाते समय जो है प्रसन्ना, सूरा, दाढ़ीम, दधी इनका प्रयोग अगर किया जाता है तो वो विशेष करके मारुत गुलमनुत वातज गुल्म के लिए उपयुक्त हो जाता है। उसके आगे है हिंगू सवर्चलाद्य घृत। ये घृत मार्केट में मिल जाता है, हिंगू सवर्चलाद्य भी मिल जाता है। हिंगू सवर्चल है, अजाजी है, बीड़, दाड़ीम, दीप्यक है, पुष्कर, व्योश, धान्यक, वेतस, क्षार, चित्रक, शटी, वचा, अजगंधा, एला, सुरसा, विपाचितम। अब ये सारे द्रव्य है, इसमें लवण भी आ गया, इसमें क्षार भी आ गया, इसमें अम्ल रस भी है, कटु रस भी है, पुष्कर मूल जैसे क्लेद शोषक, धान्य जैसे पाचन करने वाले द्रव्य, तो इस तरह से द्रव्य है। और वातानुलोमन करने वाले द्रव्य और गंध द्रव्य, एला, अजाजी, इस तरह से गंध द्रव्य भी इसमें है। तो इसके वजह से वातानुलोमन भी है, ये है, क्षार है, लवण है। तो इसके वजह से ये शूला नाहर सर्पिर दग्ना चानिलनुद्भृतम, इसमें और दधी अगर मिला देते हैं तो ये वातनाशक कार्य अच्छा होता है। जहाँ पे वायु अवरुद्ध है, शूल जहाँ पे ज्यादा है, वहां पे ये इस घृत का काम बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में हपुषाद्य घृत। हपुषा व्योश पृथ्वी का चव्य चित्रक सैंधवे साजाजी पिप्पली मूल दीप्यकैर विपचेत घृतम। अब ये सारे द्रव्य है, इसके साथ सकोल मूलक रसम, कोल मतलब पिप्पली हो जाती है, मूलक रस है, सक्षीर दधि दाड़िमम, क्षीर युक्त दधी और दाड़िम, तत्परम वात गुलमग्नम शूलानाह विमोक्षणम। इससे भी शूल और अनाह जो है इसका नाश होता है। योन्यर्षो ग्रहणी दोष श्वास कासा रुचि ज्वरान। योनि रोग, अर्श रोग, ग्रहणी दोष, श्वास, कास, अरुचि और ज्वर का नाश ये करता है। बस्ती हृत पार्श्वशूलम च घृतमेतत् व्यपोहति। बस्ती की पीड़ा और पार्श्वशूल
की पीड़ा, ये भी पीड़ा जो है इस घृत से इसका नाश होता है। जो गुल्म के जो स्थान बोले हुए हैं उसमें विशेष करके जो बस्ती पार्श्व इस जगह के गुल्म है उन जगह के गुल्म के लिए ये अच्छा काम करेगा। उसके बाद में पिप्पल्याद्य घृत पिप्पली पिचुराध्यर्धो दाड़िमत द्विपलम पलम धान्यात पंच घृताच्छुंठ्या कर्ष क्षीर चतुर्गुणम सिद्धमेतेर घृतम सद्यो वात गुल्म व्यपोहति योनिशूर शिरशूलम अर्शांसी विषमज्वरम। अब यहाँ पे पिप्पली है एक कर्ष, पिच्चू मतलब कर्ष, और उससे अर्ध मतलब सार्ध कर्ष जो है उसका कल्क और बाकी दाड़िम और धान्य की ये सारे जो द्रव्य है, शुंठी आदि द्रव्य जो है, इनका उपयोग करके ये घृत बनाया हुआ है। और ये खास करके योनिशूल, शिरशूल, अर्श, विषमज्वर इनके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उसके बाद में घृता नाम औषध गणा ये परिकीर्तिता ते चूर्ण योगा वर्त्यस्ता कषायास्ते च गुल्मिनाम। अब जो ये घृत के लिए द्रव्य बोले हैं, इन्हीं से चूर्ण, गुटिका या वर्ती बना के या क्वाथ बना के इनका आप प्रयोग गुल्म की अवस्था में कर सकते हो। जहाँ पे घृत देना है, घृत का इंडिकेशन है, वहां घृत देना है। जहाँ हमने देखा कि स्निग्धता कोष्ठ में ज्यादा है, आपको लगता है कि वहां पे रुक्षण करना जरूरी है, तो वहां पे इन्हीं औषधियों से सिद्ध चूर्ण, गुटिका या इनका क्वाथ आप दे सकते हो। कोल दाड़िम घरमांबू सुरसा मंडाम्ल कांजिके शूला नाह हरि पेया बीज पूर रसेनवा। जो पेया है उसमें ये सारे द्रव्य डाल के देने के लिए बोला हुआ है। कोल दाड़िम घरमांबू सुरसा मंड, ये सुरसा मंड अम्ल कांजी, ये सारे जो द्रव्य है इनसे पेया बना के, और वो पेया में बीज पूरक रस भी मिला के, या फिर इसी का चूर्ण जो है वो मातुलुंग रसावित करके इसकी वर्ती या गुटिका ये बना के उसका प्रयोग करना है। जो गुल्म अनाह, गुल्म में खास करके अनाह जहाँ पे ज्यादा है उस कंडीशन के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगी। जनरली गुल्म के शुरुआत में भी पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि उसे अनाह हो रहा है, कुछ खाते ही पेट बहुत टाइट हो जाता है और पेट फूलने लगता है। तो इस कंडीशन में आप ये अगर पेया देते हो तो इससे भी काफी अच्छा उपशय उनको मिलेगा। उसके बाद में है हिंगवादी चूर्ण या गुटिका। तो इसमें हिंगू त्रिकटुकम पाठा हपुषाम अभयाम शटिम अजमोदा जगंधे च तिंतिडिकाम्ल वेतसो। अब ये सारे द्रव्य जो है इसमें खास करके वातानुलोमन करने वाले द्रव्य है, और जिसमें गंध द्रव्य जो उड्डनशील तेल जिसमें होता है, ऐसे द्रव्य जो है वो ये सारे द्रव्य है। इसके साथ दाड़िम पुष्कर, धान्यम अजाजी चित्रक वचा द्वौक्षारो लवणे द्वेच, दो क्षार है, दो लवण है, चव्य है, ये सारा इनका चूर्ण बनाना है। चूर्ण में तत् प्रयोक्तव्यम अन्नपानेष्वनत्ययम। अब जैसे ये हमें प्रक्षेप करने के लिए ये चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम घर में मसाला बना के रखते हैं, वैसे उनको ये बोलना है कि ये मसाले की तरह आप जो है चाहे दाल में छोंक लगा रहे हो या सब्जी में लगा रहे हो तो उसमें ये डाल के लो, या पराठा बना रहे हो तो आटे में गूंद के लो। तो इस तरह से इसका प्रयोग आप अन्नपान के साथ भी कर सकते हो। या फिर प्राग्भक्तम अथवा पेयम मध्य उष्णोदकेन वा,
या फिर प्राक भक्त इसे देना है खाने के तुरंत पहले। किससे देना है? अनुपान क्या है? मध्य या उष्णोदक के साथ। इससे पार्श्वहृदबस्ति शूलेषु गुल्मे वात कफात्मके अनाहे मूत्रकृच्छे च शूले च गुदयोनि जे ग्रहण्यर्षो विकारेषु प्लिन्नि पाण्डवामये रुचि विबंधे हिक्कायां कासे श्वासे गलग्रहे भावित मातुलुंगस्य चूर्णमेतद् रसेन वा। अब ये सारे जो फलश्रुति बोली है इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें पुष्कर मूल भी है, बाकी भी द्रव्य ऐसे है जो वातानुलोमन करे। इसके वजह से ये खास करके आना है, मूत्रकृच्छ है, शूल है, और शूल भी गुद और योनि प्रदेश का जो शूल है इसमें ग्रहणी रोग है, अर्श है, जहाँ पे वातानुलोमन नहीं हो रहा है, मूड वायु है वहां पे, या फिर प्लीहा रोग है, पांडु रोग है जहाँ अरुचि ज्यादा है, उरो विबंध है, और हिक्का है, कास है, श्वास है, गलग्रह है। इस कंडीशन में इसको मातुलुंग रस से, इस चूर्ण को मातुलुंग स्वरस से इसकी भावना देनी है, या फिर इसी के क्वात की भावना भी जनरली ये प्रैक्टिस कई जगह होती है। चूर्ण को उसी के क्वात की भावना, जितनी ज्यादा आप भावना दोगे उतना उसकी पोटेंसी कम होती, मतलब पोटेंसी बढ़ती जाएगी और उसका चूर्ण की मात्रा की रिक्वायरमेंट जो है वो कम कम होती जाएगी। तो जो खास करके सूक्ष्म औषधि या जो आयुर्वेद की देते हैं वो लोग यही करते हैं कि उस जैसे अमल की रसायन में आपने देखा है कि अमल की को अमल की ही 7 या 21 भावना दी जाती है, तो वैसे ये जो चूर्ण है इसको या तो मातुलुंग रस की भावना देनी है या फिर इसी के क्वात की भावना देके उस चूर्ण का प्रयोग करना है, या उसकी गुटिका बनानी है। बहुशो गुटिका कार्या कार्मुक्या स्युस ततोधिकम। अब ये गुटिका जो है उससे अधिक कार्मुक होती है, क्योंकि उसको उसी के क्वात की भावना दी है तो उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। उसके बाद में मातुलुंग रसो हिंगू दाड़िमम बिड़ सैंधवे। मातुलुंग रस है, हिंगू है, दाड़िम है, बीड़ और सैंधव है। सुरामंडेन पातव्यम वातगुल्म रुजापहम। अब इसको सुरामंड से पान करवाना है। यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट है, आज सुबह भी कुछ स्कॉलर से डिस्कशन हो रहा था, उस डिस्कशन में ये चीज आई थी कि जनरली एक इंडिकेशन होता है कि आपको आयुर्वेद की दवाइयाँ लेनी है तो खटाई बंद कर दो, तो आप औषधि भी उसका बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हर जगह पे ये सही नहीं है। हमने अब तक जो कल्प देखे हैं खास करके गुल्म के या ग्रहणी के, उन कल्पों में खास करके वात प्रधानता है, तो वहां पे घृत सिद्ध करने के लिए जो है दधी का प्रयोग या दधी मस्तु का प्रयोग किया हुआ है, या तक्र का पान वहां बोला हुआ है, या फिर दाड़िम का प्रयोग खास करके गुल्म के हमने अब तक जितने भी कल्प देखे हैं उसमें सब में दाड़िम आया हुआ है, और दाड़िम भी अम्ल दाड़िम आया हुआ है, ठीक है। अम्ल वेतस भी इसमें आया हुआ है। तो अम्ल रस सर्वथा, मतलब एक सिंपल सा एक सेंटेंस कि आप खटाई बंद कर दो, ये भी ठीक नहीं है। अम्ल रस के क्या द्रव्य आपको लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अम्ल बिल्कुल ही बंद कर दोगे तो वातानुलोमन सही से नहीं होगा। तो वातानुलोमन जहाँ पे मूड वायु है वहां पे, जैसे हमने सांगेरी देखा है, पहले सांगेरी घृत देखा है, तो सांगेरी तो रस में भी अम्ल है, विपाक में भी अम्ल है। तो
हमें कब अम्ल रस का किस तरह से उपयोग करना है, कब हमें नहीं करना है, ये चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये पेशेंट को उनका आहार कल्पना बताते समय भी ये चीज का ध्यान रखना है। इसको हम आगे जैसे आहार कल्पना हम देखेंगे तो कौन सा कल्पना करते समय कौन सा रस किस फॉर्म में लेना है, किसमें कहाँ पे दधि साधित या तक्र साधित जो है वो हमें पेय या यवागु बनानी है, कहाँ नहीं बनानी है, इसका क्लियर कट इंडिकेशन है, वो हम देखेंगे। लेकिन ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि केवल एक खटाई बंद कर दो इतना बोल देने से काम नहीं होता है। उसमें क्या आपको नहीं लेना है, क्या लेना है, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। ये हम जो 85 से आगे का जो है वो हम कल देखेंगे, ज्यादा बचा नहीं है अभी। कल के इसमें लगभग ये पार्ट हो जाएगा पूरा, गुल्म चिकित्सा कल या तो 2 दिन में हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है?